बिजनौर के मजार कांड को लेकर इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं। मजार केस का अरब देशों से भी कनेक्शन निकल आया है। एनआईए अब इस केस में तोड़फोड़ की जांच करेगी। आरोपियों के घर आज एनआईए की टीम, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम पहुंच सकती है। आरोपी कमाल के कुवैत कनेक्शन को लेकर एजेंसियां अलर्ट हो गई। भगवा पगड़ी पहनकर दो मुस्लिम युवकों ने मजार पर जो है वो तोड़फोड़ की थी। उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जिन्होंने तोड़फोड़ की वो मुस्लिम युवक थे, लेकिन इन्होंने भगवा पगड़ी पहनी हुई थी। राजवीर चौधरी और जानकारी के साथ हमारे साथ है। राजवीर, ये पूरा केस जरा संक्षेप में समझाइए। और आज एनआईए की टीम भी पहुंच रही है जांच करने के लिए, और अब तो विदेशी कनेक्शन की भी जांच होने वाली है। विशाल, आपको बता दूं, मामला बिजनौर जिले के शेरकोट थाने इलाके का ये मामला है, जहां पर 3 मजारों को 2 सगे भाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की थी और आगजनी की थी, जो चादरें चढ़ाई जाती हैं। उसके बावजूद इस मामले में पुलिस को जब पता चला तो पुलिस ने इस मामले में कमाल और आदिल नाम के 2 मुस्लिम भाइयों को गिरफ्तार किया और उसके बाद उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सबसे पहले एसटीएफ बरेली की टीम आती है, फिर लखनऊ एटीएस की टीम आती है और उसके बाद यूपी की जितनी तमाम खुफिया एजेंसियां हैं वो सब इसमें पूछताछ करने के लिए आती है। और आज एनआईए की टीम दिल्ली से आरोपियों के घर आई हुई है और जहां मजारों को जलाया गया था, तोड़फोड़ की गई थी, वहां पर भी पहुंचने वाली है। और इस मामले में एनआईए जांच कर रही है। और जो जांच एजेंसियों को पता चला है कि आदिल और कमाल विदेश भी जा चुके हैं और कमाल इसमें 5 विदेशों की यात्रा कर चुका है और लगातार उसके विदेश से तार जुड़े हुए हैं इस मामले में। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को सुराग मिला है कि कहीं ना कहीं इस मामले के तार विदेश से जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि जब इन्होंने तो 2 सगे भाई हैं ये, 3 मजारों में इन्होंने तोड़फोड़ की। अब अरब देशों से इनका कनेक्शन सामने आ रहा है। एनआईए जो है वो जांच कर रही है, इनके घर तक, बिजनौर तक पहुंचेगी अब। लेकिन अरब से कैसे जुड़ रहे हैं तार, विदेशी साजिश का इसमें कैसे शक गहरा रहा है, ये मेरे सहयोगी राजवीर ने भी आपको बताया। ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर मध्य प्रदेश से है। रायसेन में इंजीनियरिंग के एक छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। छात्र के इंस्टाग्राम आईडी से सर तन से जुदा वाला मैसेज भेजा गया। छात्र के नाम से भड़काऊ पोस्ट वायरल की गई। छात्र के आत्महत्या से परिवार इनकार कर रहा है, जो कि पहली नजर में आत्महत्या नजर आ रहा है। जो परिवार है वो कह रहा है कि आत्महत्या नहीं हो सकती है। पुलिस बता रही है कि आत्महत्या का मामला है। हालांकि जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला लगता है, लेकिन परिवार जो है वो कह रहा है कि छात्र आत्महत्या जो है वो नहीं कर सकता। और उसके व्हाट्सएप पर या फिर उसके इंस्टाग्राम से जो सर तन से जुदा वाले मैसेज किए गए हैं वो शक को गहरा रहे हैं कि क्या वाकई ये आत्महत्या है या फिर इसके पीछे सच कुछ और है। ये सर तन से जुदा वाले मैसेज किसने किए छात्र के फोन से? कल शाम को रायसेन से सूचना प्राप्त हुई कि वो मृत अवस्था में रेलवे ट्रैक पर पाया गया है, जिसकी जांच है वो रायसेन पुलिस कर रही है। चूंकि वह युवक सिवनी मालवा का रहने वाला था, जिला होशंगाबाद का, इसलिए एहतियातन तौर पर हम लोग यहाँ पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रमोद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, जरा ये पूरा केस समझाइए। छात्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिलता है, पुलिस कहती है आत्महत्या, परिवार कहता है आत्महत्या हो ही नहीं सकती। देखिए, परिवार इसलिए आत्महत्या नहीं मान रहा है इसे, क्योंकि जो मैसेज किया गया उस मैसेज की भाषा और शब्दों से निशांक का कोई लेना देना नहीं है। सिर तन से जुदा इस तरीके की भाषा उसके परिवार वालों ने पहले कभी नहीं पढ़ी और ना ही उन्होंने ये संस्कार दिए, इसलिए वो परिवार मानने से इनकार कर रहा है। पुलिस बरई प्रारंभिक तौर पर जो सीसीटीवी फुटेज है या फिर वो सिंगल जाता हुआ एक्टिवा से जाता नजर आ रहा है और जो तमाम प्रारंभिक तौर पर जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर भले ही आत्महत्या का केस मान रही हो, लेकिन परिवार वाले रह रहकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगा। विश्वास जी, ये मामला जो सामने आया रायसेन से, ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है। रेलवे ट्रैक पर छात्र का कटा हुआ शव मिलना, पुलिस कह रही है आत्महत्या, परिवार कह रहा है सवाल ही नहीं उठता आत्महत्या का। जिस तरह के मैसेज इंस्टाग्राम पर किए गए, व्हाट्सएप पर किए गए। नहीं, अभी आप थोड़ा जल्दबाजी में निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। अभी पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। जांच में हर तथ्य को
ध्यान में रखकर जांच की जा रही है, चाहे सीसीटीवी फुटेज की मामला हो, चाहे मैसेजेस का मामला हो। हर तथ्य पर जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, जो निष्कर्ष निकलेगा, उसी पर हम टिप्पणी कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी जल्दबाजी होगा। किसी भी युवा की मृत्यु निश्चित रूप से बहुत ही दर्दनाक है, दुखदाई है और एक संवेदनशील सेंसिटिव इशू है। इसलिए अभी जल्दबाजी में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जब जांच के सभी निष्कर्ष सामने आएंगे उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है। विश्वास जी, बिल्कुल आपने सही बात कही कि किसी भी निष्कर्ष पर हम यहां पर पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन परिवार जो कह रहा है कि ये सर तन से जुदा वाले मैसेज, चाहे वो इंस्टाग्राम आईडी पर हो, चाहे वो व्हाट्सएप पर पिता को भेजे गए हो, ये चीजें शक पैदा करती हैं और देश में कोने कोने में इस तरह की चीजें हो रही हैं। आपसे निवेदन कर रहा हूं, जैसा मैंने बोला कि हर एस्पेक्ट पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी इस स्टेज पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये थोड़ी बातें हैरान करने वाली हैं कि मौत से ठीक कुछ घंटे पहले ये चीज होती है? बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक ही बात को रिपीट करना उचित नहीं रहेगा। ये एक संवेदनशील विषय है। पुलिस हर एस्पेक्ट पर जांच कर रही है। जांच के निष्कर्ष के बाद ही मुझे या आपको टिप्पणी करनी चाहिए। मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं। चलिए ठीक है विश्वास जी, हम किसी भी तरह से निष्कर्ष तक पहुंचने की यहाँ पे कोशिश नहीं कर रहे। आपने बताया कि पुलिस किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाएगी और कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो विश्वास सारंग कह रहे हैं कि अभी किसी भी तरह के निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पुलिस की तरफ से अभी कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है। पुलिस ने जो भी बातें कही हैं वो प्रथम दृष्टया पुलिस को क्या लगा वो पुलिस ने उस आधार पर कहा है। लेकिन परिवार जो है वो अभी फिलहाल पुलिस की बात पर राजी नहीं है। परिवार का कहना कि किस तरह से मैसेज जो है वो मौत के कुछ ही घंटे पहले पिता के पास भी आते हैं, इंस्टाग्राम आईडी पर भी आते हैं, ये चीजें हैरान करती हैं। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना अली कादरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगीत रागी इस वक्त हमारे साथ हैं। करणी सेना से सूरजपाल अमू हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक दानिश कुरैशी भी हमारे साथ हैं। संगीत रागी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। एक इंजीनियरिंग का छात्र, उसका शव रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ मिलता है। परिवार कहता है कि आत्महत्या का कोई सवाल ही नहीं उठता और मौत से ठीक पहले पिता के व्हाट्सएप पर इस छात्र के फोन से सर तन से जुदा वाला मैसेज भेजा जाता है और ऐसा ही मैसेज इंस्टाग्राम आईडी से भी वायरल किया जाता है। देखिए, जो रिपोर्ट मेरे पास आई है, जिस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है, उसके आधार पर आप मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह वही सर तन से जुदा करने का एक्सटेंशन है। किसी फैनेटिक इस्लामिक रेडिकल ने उस छात्र की, बेकसूर छात्र की हत्या की है। इस आधार पर किया है कि जो आपने देखा होगा कि नुपुर शर्मा की धमकी के बाद एक प्रकार का मुस्लिम समाज के एक हिस्से में इस प्रकार का उपद्रवी और आतंकवादी मानसिकता जो है वो पब्लिक डोमेन में प्रकट हो गया है। ये कुछ ऐसे ही है कि यदि इस प्रकार के हम घटना को रोज और रोज अंजाम देते हैं तो हिंदू समाज के अंदर एक डर पैदा होगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि संभवतः काशी ज्ञानवापी में भगवान शंकर के जो लिंग मिलने के पश्चात हिंदू समाज के अंदर एक नवजागरण आया था और आप उसे देखेंगे कि हर जगह लोगों ने अपने आराध्य जो तोड़े गए मंदिर थे, उन मंदिरों के स्थान पर जो मस्जिद खड़ी की गई थी, उस मस्जिद के आधार पर मंदिर की मांग करना शुरू कर रहे थे, अपने पूजा का अधिकार मांग रहे थे। उसके बाद मुझे लगता है कि ये जानबूझ करके किया जा रहा है ताकि हिंदू अपने जो क्लेम है, अपना जो अधिकार है, वह प्राप्त करने से डरे या उसकी मांगों को नहीं उठाए और कल जाकर के एक प्रकार का विमर्श देश में खड़ा हो जाए कि देखो, यदि आपने इन सारी बातों को आपने विमर्श में लाया, इन सारी बातों की मांगे आपने मांगनी शुरू कर दी, तो मुस्लिम समाज से अंदर से एक माहौल इस तरह का तैयार किया जा रहा है कि आप अपना हक या अपना अधिकार ना मांगे। सूरजपाल अमू, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिएगा, जिस प्रकार के जो वाकया सामने आया है
देखो, सरकार की अपनी एक सरकार का इन्वेस्टिगेशन करने का अपना तरीका होता है। विश्वास सारंग जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पे अगर वो जांच कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जांच जल्द से जल्द हो, ये हमारी मांग है। परंतु मेरा ये मानना है, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से कल कामिल और आदिल, जिन्होंने अपनी मजारें तोड़कर शिव भक्त को या कावड़ियों को बदनाम करने की एक साजिश रची, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से दंगा कराना चाहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर जो घटना हुई, राजस्थान के अंदर जो हुई, जो लगातार ये घटनाएं हो रही है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये शो करता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी साजिश है। बच्चे को मारा गया है। एक बच्चे के मोबाइल से उसके पिता के पास जो व्हाट्सएप जा रहा है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और वो नन्हा सा बच्चा जो स्कूली छात्र है, वो सुसाइड करने की उसको आवश्यकता क्या पड़ी है? जिस प्रकार से प्लानिंग से उस बच्चे को मारा गया है, निश्चित तौर पे हत्या है। और ये हत्या भी उन्हीं लोगों के द्वारा की गई है जो लोग की घटनाओं को इस देश के अंदर अंजाम दे रहे हैं, इस देश के माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी से और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से मेरा अनुरोध है कि इस पर जरा गंभीरता दिखाकर जल्द से जल्द इस विषय पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसा मेरा मानना है। परंतु जो इन लोगों को डिफेंड करते हैं, उनको भी एहसास होना चाहिए, इनकी जगह कल को आपका भी बच्चा हो सकता था, किसी का बच्चा हो सकता था। अब आप इतनी नीचता में उतर आएंगे कि छोटे छोटे बच्चों की गर्दन काटेंगे। इससे बड़ी और नीचता क्या होगी? इससे बड़ा पाप क्या होगा? घृणा फैलाने के पीछे मकसद क्या है इन लोगों का? एक चाहते क्या है? इस देश का खाते उस देश में ये जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, ठीक नहीं है। ठीक है, माहौल खराब करने के लिए एक षड्यंत्र आप इसे मानते हैं? जैसा संगीत रागी ने भी कहा कि हक ना मांगे जाए, जो जागृति है वो ना फैले।